Hello guys, welcome back to my channel विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज से हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इसमें हम टॉपिक वाइज अपने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्राइंगल। आज तक एचपी टेट में जो भी एचपी टेट क्या मतलब कि एचपी के जो भी हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं, फॉरेस्ट के हो गए, पुलिस के हो गए, जिसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं वो सभी हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे। ट्राइंगल के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी कंसेप्ट ट्राइंगल वाले में हमारे लगेंगे वो इसी वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्राइंगल। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द फिगर ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास। ए बी सी एक ट्राइंगल है। मेज़र ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो हमारे पास जो 119 डिग्री एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। तो 62 प्लस एक्स इज इक्वल टू 119 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 119 माइनस 62, जो कि हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 57 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसमें हमारे पास यही कंसेप्ट लगा, जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का वो इक्वल होता है द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम 57 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवर फिंगर पी ए इक्वल टू 12 डिग्री सेंटीमीटर, बी क्यू 14 सेंटीमीटर, सी आर 16 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। दी गई आकृति में पी ए 12 सेंटीमीटर है, बी क्यू 14 सेंटीमीटर, सी आर 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये फिगर है, ये बना लेते हैं बड़ी वाली फिगर हम। और इसमें हमारे पास जो P से A तक है, पी ए दिया है 12, P से A तक 12 दिया है हमारे पास। और हमारे पास बी से Q तक हमारे पास 14 दिया है। और सी से R तक हमारे पास 16 दिया है। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल टू इट्स लेंथ, इक्वल इन लेंथ। मतलब कि जो टेंजेंट हमारा बनाया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से और सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया जाता है, तो जो टेंजेंट हमारे पास बन के आते हैं उनकी सेम लेंथ होती है। तो मतलब कि जितनी पी ए की लेंथ है उतनी ही पी सी की भी लेंथ होगी, जितनी हमारे पास सी आर की लेंथ है उतनी ही हमारे पास बी आर की भी लेंथ होगी, और जितनी बी क्यू की है उतनी ही हमारी ए क्यू की भी होगी, क्योंकि इसी सेम पॉइंट से निकल रही है ना। ये वाली लेंथ भी, ये वाली लेंथ भी, इस पॉइंट से ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और इस पॉइंट से ये वाली लेंथ। तो हमारे पास पी क्यू टोटल कितना हो गया हमारे पास 26 हो गया हमारे पास पी क्यू। और हमारे पास जो पी आर है वो कितना हो गया हमारे पास 28 हो गया। और जो हमारे पास क्यू आर है वो कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया। अब हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स निकल के आ गई और इन्होंने पूछा है इसका क्षेत्रफल, एरिया पूछा है। तो एरिया अगर साइड हो हमारे पास तो हीरोन फार्मूला लगता है। और हीरोन फार्मूला के लिए सबसे पहले हमने एस निकालना होता है। एस क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ए बी सी हमारे पास साइड है, उन सभी का सम और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस 26 प्लस 30 इक्वल टू अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30, और हमारे पास 60 हो गए, और ये 72 अपॉन 2 हो गया हमारे पास, और ये निकल गया 36। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई 36। बाकी अब हम फार्मूला एरिया का निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें एस निकालना होता है। अगर हमारे पास साइड दी हुई हो ट्राइंगल की, हाइट नहीं हो, अगर हाइट दी हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। पर जब हमारे पास साइड ही दी हो और हाइट नहीं दी हो तो हमारे पास एस निकालते हैं हम। एस कैसे निकलते हैं, जो तीनों हमारे पास लेंथ्स दी हुई हैं ट्राइंगल की उसको डिवाइड, उनका सम कर देंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो एरिया भी हीरोन फार्मूला क्या है एरिया निकालने के लिए, एस जो हमारे पास एस निकल के आया, एस माइनस जो पहली साइड ए हो गई इंटू एस माइनस सेकेंड साइड बी हो गई, और एस माइनस
थर्ड साइड सी होगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने पुट कर देनी है वैल्यू इनकी और हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। एस की वैल्यू हमारे पास 36 है, तो यहाँ पे 36 हो गया, और 36 माइनस ए की वैल्यू 16 है, तो -16, और 36 माइनस 31, और हमारे पास 36 माइनस 26 हो गया। तो ये आपने होमवर्क में कर देना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आएगा इसका। हीरोन फार्मूला आपने लर्न रखना है। हीरोन फार्मूला के लिए सबसे पहले साइड दी होंगी हमारे पास, तो उन साइड्स का सम करना है, अपॉन 2 करना है, एस निकल जाएगा। और फिर उसके बाद एरिया का फार्मूला है अंडर रूट में आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका निकालना है हमने, जो भी निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हीरोन फार्मूला भी हमारे पास हो गया, एक्सटर्नल एंगल वाला भी देखो, 2 कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए अपने। बस यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी ट्रायंगल के हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स है, बी वाई के बराबर है और ए बी इक्वल टू एक्स वाई के बराबर है, देन व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी के लिए बताया ए बी सी। तो ए बी सी ये है हमारे पास, एक्स वाई जेड ये है हमारे पास, एक्स वाई जेड, और ये ए बी और सी आ गया हमारे पास। जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल एक्स के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल बाई के बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो गए। और ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल और ये एंगल हो गया, और ये साइड आ गई, और ये एंगल आ गया। कंटिन्यूटी में जो हमारे पास आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल ए एस से लग जाएगा इसमें। तो ए एस से हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए रूल हो जाएगा यहाँ पे। और कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोल सकते हैं फिर, कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं एक दूसरे के। तो ए एस से कैसे, एक ये वाला एंगल के बाद हमारे पास क्या आ रही है, साइड, तो साइड, और साइड के बाद क्या आ रहा है, फिर से एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल आंसर हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से होते हैं बाकी, जैसे हमारे पास एस होता है, तो साइड, ये वाली साइड बराबर इसकी होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड ये बराबर होंगी, तो फिर साइड वाला रूल लग जाएगा। अगर एक साइड और उसके बाद एंगल और एक और साइड, तो एस रूल लग जाएगा। ए एस से हमने देख लिया, और ए एस क्या आ गया हमारे पास, एंगल, फिर सेकंड एंगल, फिर साइड। तो ऐसे कंटिन्यू में चलना होता है, मैंने इसमें एक को छोड़ नहीं सकते, हम कंटिन्यू में चलना होता है। तो एंगल साइड। और आर एच एस में क्या आ जाएगा हमारे पास, आर से हमारे पास राइट एंगल, फिर राइट एंगल के बाद हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद साइड हो गया हमारे पास। तो और एस ए ये वाला हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है, एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है हमारे पास। सो लग गया पता, एस ए एस और आर एच एस हमारे पास आंसर है। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला भी 3 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए यहीं से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ़ 2 एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल, देन ईच एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। देखिए हमारे पास ऐसे ट्रायंगल है ए बी और सी, जेबीटी टेट में आया हुआ है, और टेट में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, एचपी टेट नॉन मेडिकल में 2022 में, नॉन मेडिकल। तो यहाँ पे ए बी सी है हमारे पास, और इन्होंने बोला टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल। तो ये कौन सा है, राइट एंगल। पहले तो राइट एंगल बनाना पड़ेगा हमें। तो राइट एंगल, ये हमारे पास राइट एंगल है ए बी सी। तो इन्होंने बोला है कि 2 एक्यूट एंगल, मतलब कि ये एंगल बराबर इसके है, और ये तो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो हम अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी एक्स मान लेंगे, इसको भी एक्स मान लेंगे, और ये तो 90 डिग्री का है। और सम ऑफ ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ये हो गया 2x इक्वल टू 90 को परली साइड ले जाएंगे, तो 180 माइनस 90 बच गया हमारे पास। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो मतलब कि जो एक्यूट एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे, ईच एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये भी 45, ये भी 45, और ये 90, 45 90, और 90 कितने हो गए हमारे पास, 180। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारे पास ये भी। तो हमने 4 कंसेप्ट कर लिए ट्राइंगल के।
यही हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एचपी पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, पटवारी का हो गया, कोई भी टेस्ट है उसमें यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81 स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन इट्स हाइट इज इक्वल टू। तो इसकी हाइट जेबीटी टेट में आया और ये भी हमें नॉन मेडिकल में देखने को मिला है 2023 में, जब मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम ये देखने को मिला था हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये बहुत के हर बार ही ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया हमारे पास इतना है और हाइट पूछी है। तो सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ एक्यूट एंगल पता होना चाहिए, √3/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A²। तो ये किसके बराबर दिया है 81 √3, √3 से √3 कट होता है और A² आ जाएगा हमारे पास। 4 से 81 को मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 और 32, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18। A की वैल्यू 18 आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या पूछा है, हाइट पूछा है। तो हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है एक्यूट एंगल के लिए, हाइट के लिए हो जाएगा हमारे पास फार्मूला √3/2 A। तो यहाँ पे √3/2 A की वैल्यू कितनी है 18 है हमारे पास, 2 9, तो ये कितना आंसर आ गया 9√3 हमारे पास आंसर निकल के आता है। 9√3 आंसर हमारे पास निकल के आता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी आपको पता लग गया। 5 कंसेप्ट देख लो, मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कंसेप्ट के सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सो वीडियो को शेयर भी करें तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। आप ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, एटलीस्ट कमेंट तो कर ही सकते हो और लाइक तो कर ही सकते हो। शेयर वगैरह भी करो अपने क्लास के ग्रुप के साथ, जो टेट वाले हैं वो अपने क्लास के ग्रुप के साथ इसको शेयर कर दो। नॉन मेडिकल का वैसे भी कितने परसेंटेज निकल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 5% हमारे निकल रहे हैं नॉन मेडिकल के, जो कि टेट को निकाल रहे हैं। तो ही मैंने सोचा कि टेट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, और बच्चों को नहीं मिल पा रही है वीडियो जहाँ से वो कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकें। तो मैथ, साइकोलॉजी, ये दो ऐसे हैं जो स्कोरिंग होते हैं, जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हमारे मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे और साइकोलॉजी में आ जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चा ले ही लेता है, ज़्यादा नहीं तो 15-15 ले ही लेगा। बाकी मैं केमिस्ट्री के मैंने पहले से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो और फिजिक्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो थोड़ा सा शेयर भी करो वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो हमारे पास एक और बार मैं क्लियर करवा दूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होता है √3/4, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। अगर आप चाहते हो कि मैं PDF भी शेयर करूँ तो आप कमेंट कर दो मेरे को कि PDF भी हमें चाहिए, और मैं आपको PDF के लिए टेलीग्राम पे एक चैनल बना दूंगा, वहाँ पे ये PDF भी दे दूंगा, जहाँ पे आपको कंसेप्ट भी मिलेगा और उसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। सब अगर मेरे को कमेंट आते हैं तो ही मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, ऐसे तो क्यों ही मैं बनाऊँ। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 S², और हाइट निकालनी हो तो √3/2 A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर intersect at 2 point and distance between their center is 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड की हमारे पास लेंथ पूछी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए जो कि दोनों में सेम हो। तो ये है हमारे पास डायग्राम, एक 5 सेंटीमीटर वाला और एक 3 सेंटीमीटर वाला, और इनके बीच में ये सर्कल देखिए, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, और इनके बीच में ये कॉर्ड, ये वाली जो कॉर्ड है ये इस वाले सर्कल में भी आ रही है और इस वाले सर्कल में भी आ रही है। तो इसकी लेंथ हमसे पूछी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे PR की वैल्यू, ये हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर ले लिया, जहाँ पे ये मिलता है सर्कल वहाँ पे हमने मिला दिया, और ये 3 सेंटीमीटर ले लिया, और PR तक की लेंथ हमने ले ली x। अगर PR तक की लेंथ x ले ली, इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास P से Q तक की 4 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में। PR अगर हम x लेते हैं तो RQ कितना बच जाता है हमारे पास, RQ बच जाता है 4 - x। इस 4 में से अगर x को माइनस कर देंगे तो ये RQ आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास देखो
एक ये ट्राइंगल बन के आ गया, एक ये ट्राइंगल बन के आ गया। अब ट्राइंगल ले लिया हमने, इन ट्राइंगल ए पी आर, इन ट्राइंगल ए पी आर। ए पी आर में हमने देखा, हमने कौन से राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है, क्योंकि कॉर्ड राइट 90 डिग्री का ही कौन बनाती है हमारे पास, एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे रेडियस वाला पी ए हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है हमारे पास, एच स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, जो बेस है हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू ए आर है। तो ए आर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ए आर की लेंथ हमें चाहिए, और ए आर प्लस आर बी, इन दोनों को प्लस करने की, ये दोनों के बराबर हैं, बी आर और ए आर बराबर ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ को जब हम दो बार ए आर को इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास ए से लेके बी तक की लेंथ निकल जाएगी, जो कि हमारे पास पूछी हुई है कॉमन कॉर्ड। तो हमने क्या किया, ए पी आर एंगल लिया, ट्राइंगल लिया, और उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए आर क्यू, इन ट्राइंगल ए आर क्यू। ए आर क्यू में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ए आर क्यू में जब पाइथागोरस थ्योरम, ए क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज की 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू, जो हमारे पास क्यू आर है वो कितना है, 4 माइनस एक्स है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस कितना कर देंगे हम, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अब ए आर स्क्वायर को एक साइड रहने देंगे हम, ए आर स्क्वायर वैसे ही रहने दिया हमने, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे पहले तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया हमारे पास, और माइनस प्लस बी का एक्स स्क्वायर हो गया, और हमारे पास माइनस 2 इंटू 4, ए की वैल्यू 4 है और बी की एक्स है, 2 इंटू 4 8 हो गया, और 8 एक्स आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारे पास। अब ए आर को एक ही साइड रहने दिया हमने, और परली साइड इसको ले गए, जब 16 परली साइड जाता है तो ये माइनस का बन जाएगा, और माइनस 16 में प्लस कर देंगे 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास नेक्स्ट 7 आ गया, -7, और 8 परली साइड जाके यहाँ पे हमारे पास माइनस का है, परली साइड जाके प्लस 8x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है तो परली साइड जाके माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में भी ए आर स्क्वायर की वैल्यू भी बताई थी, और इसमें भी ए आर स्क्वायर की, तो मतलब कि दोनों में ही ए आर स्क्वायर की वैल्यू बताई है, तो ये दोनों किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जो 25x स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर के। माइनस एक्स स्क्वायर परली साइड जाके प्लस का बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर कट हो गए हमारे पास। और यहाँ पे -7 परली साइड जाएगा तो 25 में प्लस हो जाएगा, 32 इक्वल टू 8x था तो 8 परली साइड आके डिवाइड में चला गया, अपॉन 8, 8 4 आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई हमारे पास। और जब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, देखो यहाँ पे x की वैल्यू मतलब कि पी आर की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। अब किसी भी इक्वेशन में डाल के हम, पहली में डालें चाहे सेकंड में डालें, उसमें डाल के हम ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 25 माइनस एक्स की वैल्यू 4 आई, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो ए आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, ए आर की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 25 माइनस से 16 हो जाएगा, तो 9, 9 का अंडर रूट इक्वल टू 3, और ये ए आर इतना है, ये डबल हो गया, तो 3 इंटू 2, 6 आंसर आ गया हमारे पास, 6 आंसर।
समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपको, जितने जल्दी समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, पर ऐसे आप बहुत ही जल्दी कर लोगे। वैसे भी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, सी टेट के एग्ज़ाम में तो भी कम टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि सी टेट में साइकोलॉजी के थ्रोली होते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें सोचने पड़ता है। बाकी टेट के एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आराम से तुम कर लोगे। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया कि कैसे हमने जो हमारे पास लेंथ पूछी हो कॉमन कॉर्ड की वो कैसे निकालनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए साइड ऑफ ट्राइंगल। कौन सी साइड ऑफ ट्राइंगल? तो जो साइड ऑफ ट्राइंगल हैं तो उनमें अगर हम कोई भी दो साइड्स को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास ग्रेटर आनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू थर्ड साइड के। दो साइड को मतलब कि 1+2 करते हैं या 2+3 करते हैं, कोई भी करते हैं, तो वो ग्रेटर होनी चाहिए जो थर्ड साइड बची है हमारे पास। तो यहाँ पे 3+4 किए जाए 7, 5 से ग्रेटर ही है। 5+4 किए जाए तो भी 9 है, वो भी 3 से ग्रेटर ही है। पर यहाँ पे देखिए 2+4 की जाए तो 6, 6 तो ये 6 वाला ग्रेटर नहीं है इस वाले 6 से, तो मतलब कि ये आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी इक्वेशन में देख लो आप, किसी भी दो साइड्स को प्लस करके देख लो, वो थर्ड साइड जो बचती है उससे ग्रेटर ही होगा उनका सम। सो ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। तो अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा कंसेप्ट हम हर क्वेश्चन में क्लियर कर रहे हैं। सो मैं नॉन मेडिकल मेरा बैकग्राउंड है, तो नॉन मेडिकल का मैं मतलब कि मैथ मेरा ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजी वगैरह। साइकोलॉजी में भी जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैथ में तो एक भी कंसेप्ट हमारा नहीं छूटने वाला है, ना ही साइकोलॉजी में। गारंटी है मेरी कि साइकोलॉजी में भी जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से आपको पेपर देखने को मिलेगा, और मैथ में भी जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी केमिस्ट्री के लिए सीरीज़ बनाई हुई है, अगर टाइम लगता है तो मैं केमिस्ट्री की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप बता दो, उस हिसाब से हम केमिस्ट्री की भी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे और फिजिक्स की भी स्टार्ट कर देंगे। और बायो की भी अगर चाहिए हो तो बायो की भी आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सी वाले आपको सीरीज़ चाहिए, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, कौन सी। बाकी मैथ और साइकोलॉजी में कंप्लीट करवा दूँगा। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड बी सी इन अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल टू ए सी देन वैल्यू ऑफ ए डी सी। तो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल दिया है, ए बी सी। यहाँ पे बताया है कि डी मिड पॉइंट है बी का और ए से डी को ए डी के साथ मिला हुआ है, और वहाँ पे हमारे पास ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो जब दो साइड एक दूसरे के बराबर होती है तो उनका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस लाइन को मैं काट ही देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों साइड्स बराबर होंगी तो इनके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों एंगल हमारे पास सेम होंगे। बाकी ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी तो ये दोनों भी क्या बने, दो ट्राइंगल बन गए, ये वाला और ये वाला। मतलब कि इस साइड के अपोजिट वाला ये एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, और एक साइड मतलब कि एक एंगल, ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, और एक और एंगल ये इन दोनों ट्राइंगल में, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों क्या हैं, सेम है। ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। और जो हमारे पास मतलब कि इसका मतलब है, अगर जब हमने कॉन्ग्रुएंट इनको प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है जो एंगल कॉन्ग्रुएंसी जब हमने बता दी तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू किसके होगा, एंगल ए डी सी के बराबर होगा। और बी सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने का एंगल बना रही होगी, 180 का एंगल बना रही होगी। तो ए डी बी और ए डी सी अगर बराबर हैं तो इन दोनों का सम एक्स एक्स मान लेते हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी हमारे पास। हाँ 90 आ जाएगी। तो मतलब कि ये 90 डिग्री है। ए कौन सा पूछा, एंगल ए डी सी कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है हमारे पास। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं लगा होगा पता तो फिर से आप वीडियो देख लेना, बाकी ऐसे लॉन्ग हो जाएगी ज़्यादा ही वीडियो, तो मैं जल्दी जल्दी ही करवाता हूँ। एक और कंसेप्ट हमने देखो एट्थ क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया अपना। नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ए साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटर्नल एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री।
तो यहाँ पे बोला है रेगुलर पॉलीगन, जब भी हमें पॉलीगन की साइड निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं, जितना एंगल हमारे पास दिया हो उससे, कोई भी एंगल दिया हो उसको 360 को उस एंगल से हमने डिवाइड कर देना है। 45 से 360 को डिवाइड करना है। अगर ऐसे पता नहीं लग रहा है हमारे पास तो 9 से कर दो इसको डिवाइड, 9 5 और 45, और हमारे पास 9 4 और 0 9 1 और 8, तो मतलब कि 8 आंसर आ गया हमारे पास। बस इतना सा इजी सा क्वेश्चन है। पॉलीगन की साइड पूछी हो तो 360 ले लेना है और उसको डिवाइड करना है जितने डिग्री का एंगल दिया हो उससे डिवाइड करने पर निकल जाएगा। देखो एच पी टेट नॉन मेडिकल 2021 का है। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेट के क्वेश्चन देखने को मिले, पटवारी फॉरेस्ट गार्ड जो भी है उन सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें। तो ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए सी। ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है और राइट एंगल है, ये मान लेते हैं ए और बी और ये सी। यहाँ पे सी पे हमारे पास राइट एंगल है और ए बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 25, और जो हमारे पास ए सी है उसकी वैल्यू 7 दी है। तो बी सी की पूछी है तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कौन सी थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे बस अब आपने वैल्यू ही पुट करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आंसर कितना होगा, क्वेश्चन डालेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर कितना होगा वो बताएंगे मेरे को। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन ए इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होगा 1:1:1 हो जाएगा हमारे पास। कितना होगा 1:1:1 हो जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। द एंगल ऑफ इक्विलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4 है हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है कितना है, तो जो इक्विलेटरल का हमारे पास है एंगल, सभी एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इन सभी ये रेशियो में दिया हुआ था, रेशियो वालों का सम कर देंगे हम 1+2+3+4, ये कितना हो गया हमारे पास है 3 2 5 और 5 10 हो गया। और 10 की वैल्यू 360 है हमारे पास, ये रेशियो में है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी है 36। और सबसे छोटा एंगल पूछा है तो पहला एंगल आ जाएगा हमारे पास 1 ही है, 1 का पूछा है तो 36 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंगल 72, 3 को करेंगे तो वैसे थर्ड एंगल आ जाएगा, 4 को करेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा 36। और यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर दिए गए थे वो सभी हमारे पास गलत थे। इसका आंसर आएगा 36 डिग्री। चाहे आप सॉल्व करके देख लेना, पहले फर्स्ट निकालना, फिर सेकंड निकालना, फिर थर्ड निकालना और फिर फोर्थ निकालना, और उन सभी का सम करके देख लेना तो वो 360 ही आएगा। तो हमारे पास 36 डिग्री यहाँ पे आंसर होगा। गलत क्वेश्चन ये डाल दिया था, मतलब कि आंसर की जो हमारे पास ऑप्शन दी थी वो गलत थी, बाकी क्वेश्चन तो ठीक था हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारा ए पोल 25 सेंटीमीटर हाई कास्ट ए शेडो ऑफ 20 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ ए ट्री इफ इट कास्ट शेडो ऑफ 50 मीटर। ये देखिए यहाँ पे कितना है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर आया। पहले तो मीटर को जैसे ही तुमने देख लिया कि ये सेंटीमीटर से मीटर हो गया यहाँ पे, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। मीटर 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितने होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 15 मीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 सेंटीमीटर। तो 1500 सेंटीमीटर लेना है हमने यहाँ पे। अंडर सिमिलर कंडीशन, देखो जो शेडो बन रही है वो सिमिलर कंडीशन में बन रही है। जब भी सिमिलर कंडीशन में बनती हो तो हम क्या कर देते हैं, जो हाइट है और शेडो है उनकी रेशियो बराबर कर देते हैं जिन भी दो चीज़ों की पूछी हो। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल पोल और हाइट ऑफ पोल में जो नीचे वाला है हमारे पास शेडो हाइट और शेडो की जो हाइट है वो बराबर होगी हमारे पास हाइट ऑफ सेकंड ट्री की और शेडो। तो ये वाला लग जाता है हमारे पास रेशियो में H1/S1 इक्वल टू H2/S2 हमारे पास हो जाएगा। तो H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, हाइट 24 दी है और शेडो कितने दी है 20 दी है हमारे पास।
और H2 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, H2 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री हमारे पास नहीं दी है, H2 ऐसे हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 1500 हो जाएगा यहाँ पे। तो H2 की वैल्यू निकालनी है हमने, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगी, 2 इंटू 2 को डिवाइड कर 150 को 2 से डिवाइड करें 75 आ गया, 24 इंटू 75 इक्वल टू H2 हो गया हमारे पास। तो 24 को 75 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो सबसे पहले कितना आ जाएगा ये हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आता है हमारे पास 1800 इक्वल टू H2 की वैल्यू आ गई 1800 सेंटीमीटर में आ गई हमारे पास। पर आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 18 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 18 आंसर आ जाएगा। और जो ये मल्टीप्लाई है वो हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 75 के मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ और प्लस में 4 है, तो पहले 75 की मल्टीप्लाई 20 के साथ कर देंगे, तो 75 टू बार कितना होता है 150, तो 1500 आ गया हमारे पास। और 75 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, उसे प्लस कर देंगे साथ में, 4 5 0 और 2 कैरेंगे चलेगी 30, 300, 1500 प्लस 300 कितना आ गया 1800। तो ये इजी वे में हम कर सकते हैं, कोई भी है इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, जल्दी से ऐसे हो जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया 18 आ गया। सेंटीमीटर में आंसर आया था, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि आपने क्वेश्चन ही गलत कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14th, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, 2 मिनट में इस वाले क्वेश्चन को नीचे ऐसे कर लूँ एक बार, वरना हम लिखेंगे कहाँ पे। तो 15th क्वेश्चन ये वाला थोड़ा नीचे कर देते हैं, अब हमारे पास स्पेस यहाँ पे बन गया, यहाँ पे हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक सर्कल दिया है, इन्होंने बोला कि जो रेडियस है सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और वो क्या करे, सबटेंड ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बना रही है और एक कॉर्ड बना रही है, कॉर्ड ये बन गई हमारे पास राइट एंगल ये, तो ये भी रेडियस ही है, ये भी 10 हो गया। और इसकी हमारे पास लेंथ पूछी हुई है कि कितनी है, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 200, अनरूट ये स्क्वायर पर साइड गया तो अनरूट में चेंज हो गया 200, और यहाँ पे हमारे पास 100 इंटू 2 हो गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 10 अनरूट 2 आंसर आ गया हमारे पास। 18 से अब वाले जो भी क्वेश्चन आए वो ट्रायंगल के पूरे कर लिए, चाहे एचपी पुलिस की बात हो, एचपी टेट की बात हो, फॉरेस्ट गार्ड की बात हो, पटवारी की बात हो, उन सभी के हमने ट्रायंगल के कंसेप्ट क्लियर कर दिए। अब इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर मिलेगा तो वो अगली वीडियो में करवा देंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास, साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन मीटर आर 40, 32 एंड 24। सो साइड का मैंने बताया था आपको कि साइड दी हो तो हम हीरोन फार्मूला लगाते हैं, और हीरोन फार्मूला के लिए एस की वैल्यू निकालनी होती है। एस की वैल्यू क्या होती है, जो साइड दी है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो वही डालनी हमने 40 प्लस 32 प्लस 24 अपॉन 2 कर देंगे हम। तो इन दो एस की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारे पास, जो भी एस की वैल्यू आती है ये होमवर्क है आपको। बाकी हीरोन फार्मूला क्या होता है वो भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हीरोन फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। आंसर यहाँ पे 384 होगा, तो आप एक बार निकालें इसको। सो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट कंसेप्ट जो रहा था हमारा, ये भी 2024 में आ गया। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, बाई चांस आया होगा इस पेपर में तो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पूछा है, पर यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं जो कि पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला लर्न रखना है आपने। अब इसको लर्न करने में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए वर्टिसेस वाला और उसका एरिया पूछा हो ट्रायंगल ए बी सी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे
सबसे पहले हमने 1/2 बाहर लिख लिया, मॉड को कर दिया स्टार्ट, और यहाँ पे x डाल दिया और ब्रैकेट में y माइनस वाई डाल दिया। 3 बार ये चीज़ें करनी हमने, प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, जो x है x 1 हो गया, एक नंबर आ गया x के नीचे, तो y के नीचे 2 और 3, 3 ही है ना, तो 2 और 3, x के पास अब 2 नंबर आ गया, 2 के बाद 3 और उसके बाद 1 पे आ गए फिर से। अब x के पास 3 आ गया तो y 1 और ये 2 हो गया। ये सिंपल ट्रिक है। ये सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो बस यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट कर देंगे जब, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर, अगर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए हो तो इस तरह हम निकालते हैं। ये मैंने बता दिया सिंपल तरीका, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1/2 मॉड स्टार्ट किया। अब देखिए एक और बात मैं बता दूं, अगर मान लो मॉड के अंदर हमारे पास इस पूरे की वैल्यू -4 निकल के आती है, तो मॉड के बाहर जब ये वैल्यू आती है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लस की वैल्यू प्लस में ही रहती है, और 2 से ये कैंसिल और 2 आंसर आ जाएगा, और 2 ही इसका भी आंसर है हमारे पास। एक बार आप करके देख लेना इसको। तो इसी के साथ हमारे सभी कंसेप्ट मैथ के ट्राइंगल्स में जो भी कंसेप्ट हमारे पास बनते हैं वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, और बाकी बताएं कि केमिस्ट्री की सीरीज़ भी चलानी है या नहीं चलानी है। बाकी साइकोलॉजी की क्लासेस अब हम 1-2 दिन बाद फिर से करेंगे। सो थैंक यू।